पुराने ज़माने के पत्थर के पुल सालों तक खड़े रहते हैं, बिना सीमेंट के। उनका पूरा वेट एक ही पत्थर पे टिकता है, बीच वाला, कीस्टोन। वो एक निकाल दो और पूरा पुल गिर जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में भी ये कीस्टोन है, जो अभी मिसिंग है। तुम रोज़ कमाते हो, घर चलाते हो, सब ठीक लगता है। पर एक एक्सीडेंट आया, एक हॉस्पिटल बिल आया और पूरा ढांचा गिर गया। वो मिसिंग कीस्टोन को हम क्या कहते हैं पता है? इमरजेंसी फंड। वो एक चीज़ जो सब कुछ टिकाए रखती है। सोचो, हर बजटिंग वीडियो, हर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर एक ही बात बोलता है। अपनी सैलरी का 50% नीड्स पे, 30% वांट्स पे और बाकी 20% सेविंग्स पे। सुनने में सही लगता है, पर एक सवाल, तुम्हारी सैलरी कहाँ है? सैलरीड आदमी को पता होता है कि महीने के एंड में उसको कितना आएगा, फिक्स्ड, गारंटीड। तुम्हारा नहीं होता। एक दिन में 1200 कमा लिए, अगले दिन में सिर्फ 300। फेस्टिवल पे सर्च, ऑफ सीजन में खाली। जब इनकम ही ऊपर नीचे होती है तो परसेंटेज वाले बजटिंग तो टूट जाती है, क्योंकि वो एक फिक्स नंबर मान के चलती है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। इसीलिए परसेंटेज नहीं, प्रायोरिटी चाहिए। कौन सा पहले, कौन सा बाद में। और वही करता है अपना 3 जार मेथड। लेट्स गो। अब आते हैं 3 जार मेथड क्या है। सिंपल है। तुम्हारी हर दिन की कमाई 3 जार में जाएंगे, 3 डब्बे, 3 अलग काम के लिए। ये कोई ऐप या बैंक का प्रोडक्ट नहीं है, एक सोच है जो तुम अपने एक्चुअल बैंक अकाउंट या फिर कैश पे लगा सकते हो। चलो एक एक करके समझते हैं। जार वन, सर्वाइवल। ये तुम्हारा बेस है। इसमें जाता है रेंट, खाना, पेट्रोल, बिजली का बिल, फोन का रिचार्ज, वो सब जिसके बिना तुम काम पे जा ही नहीं सकते। रूल सिंपल है, ये पहले भरो हमेशा। दिन की कमाई आए सबसे पहले सर्वाइवल जार फुल करो। एक और चीज, अपना सर्वाइवल नंबर निकालो। एक महीने के जरूरी खर्चे जोड़ो, 30 से डिवाइड करो। मान लो 12,000 महीने का निकलता है। मतलब हर दिन लगभग 400 रुपए सिर्फ सर्वाइव करने के लिए चाहिए। जिस दिन 400 क्रॉस कर लो, समझ लो आज का जिंदा रहने वाला काम हो गया। अब ऊपर का पैसा बाकी 2 जार में जाएंगे। जार टू, बफर। अब सोचो, बाइक खराब हो गई, स्लो वीक आ गया, 3 दिन लगातार बारिश, ऑर्डर ही ना मिले, या ज्यादातर दुकान बंद हो, हेवी रेन या फिर किसी और रीजन के लिए। ऐसे टाइम पे क्या करोगे? ज्यादातर लोग जो भी थोड़ा सेविंग्स होता है उसे खर्चा कर देते हैं। कोई दोस्त से उधार लेता है या फिर 30% इंटरेस्ट वाला इंस्टेंट लोन लेते हैं ऐप से। और वही से शुरू हो जाता है कर्ज का चक्कर। बफर जार इसीलिए है। रूल, हर दिन सर्वाइवल जार में अपना डेली का फिक्स्ड पैसे रखने के बाद कम से कम 40% यहाँ डालो, चाहे सिर्फ 50 रुपए क्यों ना हो। छोटा लगता है, पर 50 रुपए रोज मतलब महीने का 1500 और साल का 18,000। ये वो पैसा है जो तुम्हें बुरे दिनों में बचाता है, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना इंटरेस्ट भरे। जिस दिन काम ना हो तुम बफर जार से खर्चा चलाओगे, किसी लोन ऐप से नहीं। एक लाइन याद रखना, बफर जार तुम्हें कल के लिए बचाता है, सर्वाइवल जार आज के लिए, बफर कल के लिए। जार थ्री, इमरजेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट जार है और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। इसमें हर दिन कम से कम 100 रुपये डालो। ज़्यादा डाल सकते हो तो और भी अच्छा। स्किल्स तुम यूट्यूब पे फ्री पे सीख सकते हो, नया काम ढूंढ सकते हो, पर एक्सीडेंट कब आए, हॉस्पिटल बिल कब आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गीक वर्क में रोड पे तुम्हारा टाइम सबसे ज़्यादा होता है, रिस्क भी। एक ही हादसा तुम्हारी पूरी कमाई खा सकती है और तुम सीधा जीरो पे आ जाते हो, या उससे भी नीचे, कर्ज में। इमरजेंसी जार वो कुशन है जो तुम्हें जीरो पे आने नहीं देता। ये पैसा तुम तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक सच में इमरजेंसी ना हो। एक और ज़रूरी बात, ये सब सेविंग्स का खेल नहीं है। अगर तुम डिलीवरी या गीग प्लेटफॉर्म पे हो, चेक करो कि तुम्हारा प्लेटफॉर्म पे कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या वेलफेयर स्कीम है या नहीं। बहुत सारे राइडर्स को पता ही नहीं होता कि उनके प्लेटफॉर्म पे कवर अवेलेबल है। इमरजेंसी जार प्लस ओ कवर, ये दोनों मिलकर तुम्हारी असली सुरक्षा है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये 3 जार सिर्फ दिमाग में नहीं, असली बैंक में कैसे बनाए? क्योंकि एक ही अकाउंट में सारा पैसा पड़ा होता है और सब मिक्स हो जाता है, तब खर्चा भी हो जाता है। तरीका एक, 3 अलग अकाउंट। आज का जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कुछ ही मिनट में खुलता है। तो 3 अकाउंट बनाओ। एक मेन अकाउंट, यहाँ सारी कमाई आती है और सर्वाइवल का खर्चा भी होता है। दूसरा अकाउंट सिर्फ बफर के लिए। तीसरा अकाउंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए। और इस अकाउंट का एटीएम कार्ड घर पे छोड़ जाओ। जानबूझ के मुश्किल बनाओ पैसे निकालना। हर रात या हर 2-3 दिन में मेन अकाउंट से बफर और इमरजेंसी वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। बस पैसा अलग तो दिमाग भी क्लियर। तरीका दो, एक अकाउंट और 3 हिस्सा। अगर 3 अकाउंट नहीं खोल सकते तो एक अकाउंट में भी काम हो जाएगा। बहुत से बैंक्स अभी के टाइम पे सेविंग्स स्कूल या पॉकेट्स का फीचर्स देते हैं। एक ही अकाउंट के अंदर पैसा 3 हिस्सों में बट जाएगा। चेक करो तुम्हारा बैंक ये देता है या नहीं।
और एक तरीका, इमरजेंसी वाले पैसे को आरडी या एफडी में डाल दो। रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने पैसा अपने आप काट के जमा होता है। निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, यही तुम्हें चाहिए। इमरजेंसी फंड का काम ही यही है कि वो आसानी से खर्चा ना हो। तरीका 3, कैश वाले के लिए। अगर तुम ज़्यादातर कैश में कमाते हो और बैंक का चक्कर पसंद नहीं है, तो 3 डब्बे बनाओ, सर्वाइवल, बफर और इमरजेंसी। नाम लिखो ऊपर, रोज़ रात को कैश बाँट के डाल दो। पुराना तरीका है पर चलता है, क्योंकि जब पैसा आंखों के सामने अलग अलग दिखता है तो तुम गलत जगह उसको नहीं लगाते। एक ज़रूरी टूल, पहले बचाओ फिर खर्चो। सबसे बड़ी गलती, लोग पहले खर्चा करते हैं, जो बचता है उसी को बचाते हैं और कुछ बचता ही नहीं। उल्टा करो, जिस दिन कमाई आए सबसे पहले बफर और इमरजेंसी का हिस्सा साइड में डालो, जो बचे उसी में गुजारा करो। यही एक आदत पूरा खेल बदल देती है। तो एक नॉर्मल दिन कैसा दिखेगा? मान लो आज तुमने 800 कमाया, पहले सर्वाइवल फुल करो 400, बचा 400, उसमें से 40% बफर में लगभग 160, और जो बचे 240 उसमें से थोड़ा इमरजेंसी फंड में डालो, करीब 140, बाकी 100 अपने लिए। नंबर्स एग्जैक्ट नहीं, सोच इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर हमेशा ये होना चाहिए कि पहले जिंदा रहो, फिर कल की सुरक्षा और फिर बड़ी मुश्किल का कुशल। और हाँ, जिस दिन थोड़ा कम कमाओगे सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस करो। बफर और इमरजेंसी थोड़ा कम भी चलेगा, कोई बात नहीं, हर दिन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस सिस्टम को जारी रखना है, यही इसकी ताकत है। तो ये था 3-4 मेथड, सर्वाइवल, बफर, इमरजेंसी। कोई ऐप नहीं, कोई डिग्री नहीं, सिर्फ 3 डब्बे और एक डिसिप्लिन। अगर तुम्हें ये काम का लगा तो एक अच्छा सा कमेंट करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, एक पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो तुम्हें 3-4 सिस्टम में हेल्प ज़रूर करेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, हर हफ्ते ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा जो तुम्हारे काम की होंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ख्याल रखना, सेफ राइड, मिलते हैं अगली वीडियो में।